नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण बुलेटिन मुख्यमंत्री और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चुनावी बुलेटिन मुख्यमंत्री। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। और मुख्यमंत्री की शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ करेंगे जिसने सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में तहलका मचा दिया है। पटना के पौष इलाके में शुक्रवार की देर रात बेखौफ अपराधियों ने एक बड़े कारोबारी की हत्या कर दी। पूरा पटना आधी रात को हुई इस घटना से दहल उठा। सरकार मामले पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है। विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। ये तस्वीर बिहार पुलिस की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा करती है। ये तस्वीर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रही है। इस तस्वीर पर सियासत जोर पकड़ने लगी है। ये तस्वीर है राजधानी पटना के बेहद पौष इलाके की, जहां चर्चित व्यापारी की सरेआम हत्या कर दी गई। पटना के गांधी मैदान और होटल पनाश के पास व्यापारी गोपाल खेमका को बेखौफ अपराधी ने गोली मारी और फरार हो गया। परिजन उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचते इससे पहले ही उन्होंने रास्ते में दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस सूचना के बाद भी 1.5 घंटे देर से पहुंची, पर पुलिस इसे नकार रही है। जल्दी पकड़ा जाएंगे। पुलिस पहुंची है, सिटी एसपी 2 घंटे बाद पहुंची है। नहीं, ये जो बताया जा रहा है क्योंकि घटना होने के बाद तुरंत बाद उनको कंकड़बाग ले आया गया था। कंकड़बाग की पेट्रोलिंग तुरंत रिस्पॉन्ड की, वहाँ पे थाना अध्यक्ष भी वहाँ पहुंचे और उसके बाद गांधी मैदान भी वहाँ पहुंचा है। यहाँ से पहले वो वहाँ पहुंचा है। घटना की सूचना मिलते ही सीएम नीतीश भी एक्शन में आ गए। डीजीपी और दूसरे वरीय पुलिस पदाधिकारियों के साथ विधि व्यवस्था की समीक्षा बैठक की और दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक के बाद सीएम नीतीश ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि विधि व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बिहार की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी ने एसआईटी का गठन किया है। कार्रवाई शीघ्र की जाएगी और एक एक बिंदु को जांच करने का काम सरकार कर रही है। कोई भी अपराधी किसी भी हालत में बचने वाला नहीं है। डीजीपी पुलिस ने तत्काल इसको संज्ञान में लिया। सिटी एसपी सेंट्रल के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है और जो हम लोग को भरोसा दिया गया है कि जल्द से जल्द अपराधी कानून के जद में आएंगे। लॉ एंड ऑर्डर नीतीश कुमार की यूएसपी रही है, जिसके कारण उन्हें सुशासन बाबू भी कहा जाता है। अब उन्हीं के सीएम रहते जब ये घटना हुई, वो भी चुनाव से ठीक पहले, तो विपक्ष हमला करने का मौका कहां छोड़ने वाला था। ये खबर पूरे पटना वासियों को हिला करके रख दिया। गुंडाराज इस तरह से व्याप्त है बिहार के अंदर में कि आम आदमी का जीना दुश्वार हो। सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि उनके बेटा की हत्या के बाद गोपाल खेमका जी को सुरक्षा प्रदान क्यों नहीं किया गया। बहरहाल घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। एसआईटी के साथ साथ एसटीएफ और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट भी जांच में जुटी है। पर पुलिस की नाक के नीचे इतनी बड़ी वारदात से सवाल तो उठता ही है कि क्या बिहार पुलिस सिर्फ दावों से बिहार में कानून व्यवस्था कायम रखना चाहती है। पटना से संवाददाता संजय कुमार और रवियस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। न्यूज़ 18 की खबर पर मुहर लगी है। हाई प्रोफाइल गोपाल खेमका मर्डर केस के तार बेऊर जेल से जुड़े हैं। पटना के जोनल आईजी ने न्यूज़ 18 की खबर की पुष्टि कर दी है। आपको बता दें कि बेऊर जेल के अंदर से छापेमारी के दौरान 3 मोबाइल फोन मिले हैं। जेल में बंद अपराधियों से पूछताछ भी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड ने आपको पहले ये जानकारी दी थी कि इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस के जो तार हैं वो बेऊर जेल से जुड़े हुए हैं और ऐसे में पटना के जोनल आईजी ने भी न्यूज़ 18 की खबर की पुष्टि की है।
यही नहीं, बेऊर जेल के अंदर जब छापेमारी की गई तो वहां से 3 मोबाइल बरामद किए गए हैं और अपराधियों से अब पूछताछ भी पुलिस की टीम कर रही है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल काफी तेजी से करती हुई पुलिस की टीम। और देखिए, बेऊर जेल से इसके तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, यानी कि सब कुछ बेऊर जेल से रचा जा रहा था। और न्यूज़ 18 ने पहले आपको इसकी जानकारी दी थी। हाई प्रोफाइल गोपाल खेमका मर्डर केस के तार बेऊर जेल से जुड़े हैं और पटना के जोनल आईजी ने न्यूज़ 18 की खबर पर की पुष्टि भी कर दी है। दरअसल बेऊर जेल के अंदर पुलिस की टीम छापेमारी करने के लिए पहुंची थी और जब ये छापेमारी चल रही थी तो उस वक्त 3 मोबाइल फोन जेल से बरामद किए गए हैं और अब अपराधियों से पूछताछ भी की जा रही है। इस साजिश के पीछे कौन कौन से लोग शामिल हैं, सारी जानकारी निकाली जाएगी। और न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। रजनीश, काफी गहमा गहमी जरूर आज राजधानी पटना में और पुलिस की टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही है और ये भी अब साफ हो चुका है कि बेऊर जेल से इसके तार जुड़े हैं, लेकिन फिलहाल आप जहां पर मौजूद हैं वहां क्या स्थिति है और क्या जानकारी मिल पा रही है? पटना पुलिस अब तक जांच में किस हद तक आगे बढ़ चुकी है? बिल्कुल, देखिए अभी इस वक्त हम गोपाल खेमका के ही आवास पर हैं और तेजस्वी यादव अभी पहुंचे हैं। देख सकते हैं इसके ठीक ऊपर जो है आवास है जहां पर गोपाल खेमका रहते थे, उनकी फैमिली है और इस आवास में अभी जो परिजन है उनसे मुलाकात हो रही है और तमाम जो सुरक्षा कर्मी है अब उनके निकलने के लिए यहाँ पर खड़ी है, क्योंकि बाहर मीडिया कर्मियों का जमावड़ा लगा हुआ है और तेजस्वी यादव इस पर क्या रिएक्शन देते हैं, परिजनों से मुलाकात करने के बाद क्या जवाब देते हैं, इस पर सबकी नजर है। लेकिन लगातार जो पक्ष है या विपक्ष है, हर किसी की नजर है। राजधानी पटना की सबसे बड़ी घटना कही जाए, रात के 11 बजे अपराधी सीधे जो गोपाल खेमका है उनके आवास पर पहुंचता है और गाड़ी में ही वो सवार रहते हैं। जब घर पहुंचते हैं तभी गोलियां दाग देता है और अस्पताल पहुंचने के बाद उनकी मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं पटना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है और यहाँ पर अभी तेजस्वी यादव जो है बाहर निकलेंगे, उनसे बातचीत होगी। लेकिन हम कैमरे की नजर से आपको दिखा रहे हैं कि देखिए तमाम जो आरजेडी कार्यकर्ता है फिलहाल तेजस्वी के साथ यहाँ पहुंचे हुए। इससे पहले विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है वो पहुंचे हैं और सीएम नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग की थी, डीजीपी को बुलाया था और ये आदेश भी दिया है कि कैसे अपराधी ने आज इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है, पटना पुलिस कर क्या रही थी। तो गांधी मैदान थाने से महज 150 मीटर की दूरी पर यह घटना हुई है। जो राम गुलाम चौक है उसके ठीक सामने ये आवास है गोपाल खेमका का और हर रोज की तरह वो यहाँ पहुंचते थे। कल रात में ये घटना हुई है और घटना के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा है एसआईटी का गठन हो गया है और एसआईटी लगातार जांच में जुटी हुई है, लेकिन बड़ा क्लू हाथ लगा है क्योंकि बेऊर जेल में छापेमारी हुई है और पटना कमिश्नर के साथ साथ रजनीश, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए।